नमस्कार, मैं तो स्वागत करती हूँ आप सभी का। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे हवन पे संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। हवन हमें कैसा करना चाहिए, छोटी विधि में हम हवन कैसे कर सकते हैं। यूँ तो मैंने हवन आपको करके भी शेयर कर दूंगी, आप उसको भी देख सकते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि जिनको मंत्र जाप नहीं आता है, जिनको कुछ भी नहीं आता है, वो सरल तरीके से हवन कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो हवन की सामग्री और हवन से संबंधित मंत्र भी रिलेटेड एक वीडियो मैंने आपको शेयर किया है, आप उसमें चेकआउट कर लीजिएगा। ठीक, तो देखिए हवन में सबसे पहले क्या करना होता है। हवन में सबसे पहले आप एक हवन कुंड बनाएंगे। हवन कुंड पे नीचे आप जो है एक आसन देंगे, और हमेशा जब आप हवन करेंगे तो पूर्वाभिमुख होकर हवन किया जाता है। पूर्वाभिमुख मतलब पूरब की तरफ आपका मुंह होना चाहिए, और जो हमारा जिसमें हम हवन करते हैं वो देवताओं का मुख माना जाता है। ठीक है, और अग्नि देवता को आवाहित करके हम हवन करते हैं। तो सबसे पहले आटे का हमारे यहाँ चौकोर चौक पूरा जाता है, उसके ऊपर हवन कुंड हम रखेंगे। हवन कुंड में जब हम नवरात्रि का हवन कर रहे हो या किसी भी देवी देवता के निमित्त हवन कर रहे हो बिना पंडित के, आप चाहें तो जैसे मैं बता रही हूँ आप समझ लीजिए, आप बिना पंडित के भी हवन कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, आप हवन कुंड में ही अग्नि प्रज्वलित कीजिएगा। कहीं बाहर से आपको अग्नि प्रज्वलित करके हवन कुंड में नहीं डालनी है। ठीक है, तो आप आसन लगा के बैठ जाइएगा। आसन लगा के बैठने के बाद अगर आप जो है आचमनी रखते हैं तो आचमनी से गंगा जल, नहीं तो कटोरी चम्मच में गंगा जल निकाल लीजिएगा। एक बार ओम गोविंदाय नमः ऐसे पानी पीना है आपको, फिर दोबारा आचमनी डालें, ओम केशवाय नमः, फिर पानी पीना है, फिर ओम माधवाय नमः, फिर पानी पीना है, और फिर चौथी बार में आपको हस्त प्रक्षालन करना चाहिए। ये मंत्र जाप के लिए भी मैं आपको बताती हूँ। हाथ प्रक्षालन करना चाहिए, अपना शुद्धि करना चाहिए, आसन की शुद्धि करनी चाहिए। आसन किस रंग का रखेंगे, आसन रेड कलर का रखिए। जब भी देवी पूजन करते हैं आसन रेड कलर का होना चाहिए। उसके बाद हम अग्नि देवता को प्रज्वलित करते हैं। सबसे पहले किसी भी पूजा को कर रहे हो आप तो अग्नि देवता को प्रज्वलित करना होता है, अग्नि देवता का आवाहन करना होता है, क्योंकि वही हमारे पूजा के साक्षी होते हैं। तो अगर आपने अखंड दीपक जला रखा है तो अग्नि देवता का आवाहन करने की, अग्नि देवता का पूजन करने की आपको वहां पर जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने अखंड दीप नहीं जलाया है तो आपको बता रही हूँ, चावल ले लीजिएगा, उसमें थोड़ा हल्दी पाउडर मिला लीजिएगा या लाल रंग का कुमकुम मिला लीजिएगा। उसके बाद उसको गोल आकार में बिछा के उसके ऊपर दिया जलाएंगे। दिया हवन कुंड के किस साइड रखेंगे, दिया हवन कुंड के राइट साइड रखेंगे। मेरा हाथ ऐसे इधर राइट साइड हम दिया जला के रख देंगे। दिया जलाने के बाद हम संकल्प करेंगे, दोबारा हाथ में पानी लेंगे, पुष्प लेंगे और अक्षत लेंगे, और अग्नि देवता से बोलेंगे, हे अग्नि देवता, मैं इस मनोकामना के निमित्त हवन कर रही हूँ, मेरी इस पूजा के साक्षी बने। और अगर आपने अखंड दीपक जला रखा है तो ये करने की जरूरत नहीं है। तो ये पुष्प, अक्षत और जल, अग्निदेव दीपक आपने जहां जलाया वहां पर आप छोड़ देंगे। उसके बाद नेक्स्ट आप संकल्प करेंगे। उसके बाद कलश देवता की पूजा की जाती है, तो आपने कलश ऑलरेडी बैठाया होगा तो कलश देवता की पूजा कर लीजिएगा। हे कलश देवता, हे वरुण देवता, मैं आपका आवाहन कर रहा हूँ, कर रही हूँ, जो भी है। ठीक है, उसके बाद आप संकल्प करेंगे कि मैं आज का जो आप नवमी को करें, अष्टमी को करें, जिस दिन हवन करें उस दिन के हिसाब से, कि मैं अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष के नवमी तिथि या अष्टमी तिथि को मैं, मेरा नाम, मेरा गोत्र, मेरे पिता का नाम या पति का नाम आप ले सकते हैं, गोत्र, उसके बाद अक्षत पुष्प लेके आप संकल्प करें, इस कामना के निमित्त ये हवन कर रही हूँ। जैसे लक्ष्मी प्राप्ति के लिए कर रहे हैं तो लक्ष्मी प्राप्ति के लिए हवन कर रही हूँ। उसके बाद आप हवन कुंड के पास उसको गिरा देंगे। उसके बाद नेक्स्ट किया जाता है, जैसे इस प्रकार का आप संकल्प कर लेंगे, उसके बाद सब देवताओं का आवाहन किया जाता है। तो सब देवताओं के आवाहन में सबसे पहले गणपति देव का आवाहन किया जाता है कि आप हाथ जोड़ लीजिए, हाथ में पुष्प ले लीजिए और एक ही बार में ही सभी देवी देवताओं को आवाहन कीजिएगा कि हे देवी देव, जो भी सबसे पहले गणपति महाराज, हे गणपति महाराज, आपका आवाहन करती हूँ, मेरे पूजा के स्वीकार करने के लिए यहाँ पधारे। जितने भाव से आप बुलाएंगे, संस्कृत हिंदी का कोई मतलब नहीं है कि आप किस मंत्र का जाप कर रहे हैं, किस हिंदी में कर रहे हैं, संस्कृत, उससे कोई लेना देना। आप भावपूर्ण होकर उनका आह्वान करिए। भाव से तो कोई भी मान सकता है, तो वो तो भगवान है,
तो गणपति महाराज को सबसे पहले, उसके बाद ब्रह्मा विष्णु महेश 3 देवताओं का आह्वान किया जाता है। उसके बाद आप नवरात्रि का हवन कर रहे हैं तो महाजगत जननी 9 देवी के स्वरूप का अगर नाम आपको याद है तो आप कर सकते हैं, नहीं तो आप महाजगत जननी मैं आपका आह्वान करती हूँ, आप मेरी पूजा को स्वीकार करें, इस तरह से भी उनका आह्वान कर सकते हैं। 9 दुर्गा आपका आह्वान करती हूँ, तो इस तरह से तीसरा आपको देवी का आह्वान करना है। चौथा आपको किसका आह्वान करना है? चौथा आपको करना है 9 ग्रह का आह्वान किया जाता है, 9 देवताओं का आह्वान किया जाता है। तो हे 9 देवता, आप सभी का आह्वान करती हूँ। उसके बाद गुरु देवता का आह्वान किया जाता है। जैसे आपने गुरु दीक्षा ली है तो गुरु देवता का आह्वान कीजिए। अगर गुरु दीक्षा नहीं लिए आप तो आप देव गुरु बृहस्पति आपके 9 ग्रह में होते हैं, स्पेशली उनको दोबारा से कि मेरे गुरु नहीं है तो मैं आपको गुरु मान के आपका आह्वान करता हूँ या करती हूँ। ठीक है, गुरु का आह्वान भी जरूरी होता है। उसके बाद 9 देवी देवता के बाद देव के बाद उसके बाद कुल देवता का आह्वान किया जाता है। कुल देवता आपका आह्वान करती हूँ, मेरे पूजा के साक्षी बने, मेरे पूजा को स्वीकार करें। उसके बाद जब कुल देवता हो जाते हैं उसके बाद स्थान देवता, ग्राम देवता, जो आपका स्थान है वो स्थान देवता का स्थान का नाम ले लीजिए। जैसे मैं दिल्ली में रहती हूँ तो दिल्ली का जो एरिया है मैं उसका नाम लेके कि यहाँ का आपका आह्वान करती हूँ। उसके बाद ग्राम देवता, जो गांव में आप रहते हैं या जो सेक्टर में या जो आपका एरिया आता हो तो उसके हिसाब से आप उनका संकल्प लेके उनको बुला सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप उनको नम्र निवेदन कीजिए कि मैं आपसे निवेदन करती हूँ मेरे पूजा के साक्षी बने, मेरे पूजा को स्वीकार करें। मेरी पूजा में जो भी मुझे पूजा विधि वगैरह नहीं आती है तो मैं जो भी आप मेरे सामर्थ्य है मैं उस हिसाब से आपकी पूजा कर रही हूँ। तो इस तरह से आपको करना है। नेक्स्ट आपको क्या करना है? नेक्स्ट आपको करना होता है दिग्बंधन। दिग्बंधन किसी भी यज्ञ की पूर्णता प्रदान करने का सामर्थ्य रखता है। तो दिग्बंधन किया जाता है जिसमें हम 10 दिशाओं से रक्षा करते हैं। जो सप्तशती पाठ किया है जिन लोगों ने, उनको दिग्बंधन करने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी दिग्बंधन में, उनको 10 दिशाओं से उनकी रक्षा करती हैं देवियां। लेकिन अगर आपने सप्तशती पाठ नहीं किया है तो आप दिग्बंधन अवश्य करेंगे। दिग्बंधन कैसे किया जाता है? हाथ में चावल ले लीजिए। हाथ में चावल लेने के बाद 8 दिशाएं होती हैं, यहाँ पे मैं स्क्रीन पे लगाऊंगी। 8 दिशाएं होती हैं, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, उसके बाद बीच बीच में ईशान कोण और ऐसे करके 8 दिशाएं होती हैं, और 9वीं दिशाएं होती है ऊपर और 10वीं दिशा होती है नीचे। तो 10 दिशाओं में आपको चावल छिड़कना है। चावल छिड़कने के बाद जो बच जाए चावल, थोड़ा चावल 10 दिशा में ऐसे फेंकने के बाद उसके बाद हाथ में जो चावल बचता है उसको अपने सर पे से ऐसे घुमा के उसको फिर फेंक देना है चारों तरफ से। ठीक है, इसको आप चावल के साथ भी कर सकते हैं, इसको आप पीली सरसों के साथ भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको दिग्बंधन करना है। दिग्बंधन बहुत जरूरी होता है। दिग्बंधन इसलिए भी होता है कि जितनी नकारात्मक शक्तियां होती हैं वो उस एरिया में प्रवेश नहीं कर पाती जिस एरिया में हम हवन कर रहे होते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है? लकड़ी ले लीजिए और हवन जो कुंड रहेगा उसमें आग को प्रज्वलित कर लीजिए। आग को प्रज्वलित करने के बाद आपको क्या बोलना है? आपको माचिस जला लेना है। माचिस जलाने के बाद आपको बोलना है ओम हुम फट। ओम हुम फट करने के बाद आप आचमनी, जिससे मैंने बताया आपको संकल्प करना है, या ओम केशवाय नमः, माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, इस तरह का आप जब करेंगे तो उसको आप उसी आचमनी के जल से आप अपना जो आचमनी एक सबका होता है तो उसी आचमनी के जल से आप ओम फट स्वाहा करके जो अग्नि देवता आप जलाएंगे माचिस में उसको फिर आप पानी से बुझा दीजिएगा। उसके बाद दोबारा आप आग जो माचिस जलाएंगे उससे आप हवन कुंड में आग जलाते हैं। वैदिक रिचुअल के हिसाब से इस तरह से करना चाहिए। अग्नि देवता को उसी में आवाहन करना चाहिए कि हे अग्नि देवता, मेरे पूजा को स्वीकार करें, मेरे पूजा को मेरे प्रार्थना को ईश्वर तक पहुंचाएं। और उसके बाद उसमें कुंड में आप लकड़ी डाल सकते हैं। यूं तो आम की लकड़ी डालनी चाहिए, कंडे डालने चाहिए। अगर आप नवग्रह का करना चाह रहे हैं, आपने नवग्रह स्थापित किया है, नवग्रह शांति करना चाह रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग नवरात्र में नवग्रह शांति भी करते हैं, तो आप देख लीजिएगा नवग्रह की लकड़ियां आती हैं, उन लकड़ियों को एक एक करके उनका मंत्र डाल के, आप यहाँ पे मंत्र लगा दूंगी मैं स्क्रीन पे, आप उससे एक एक लकड़ियों को वहां पर डाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप देखिए सूरवा बनाया जाता है। सूरवा क्या होता है? रेडीमेड मार्केट में आता है, वो भी आप ले सकते हैं। अगर नहीं है तो एक ठो आम का पत्ता ले लीजिए और एक आम की लकड़ी, दोनों को बांध दीजिएगा। आगे जैसे चम्मच बनाया जाता है, बहुत से लोग चम्मच से भी करते हैं, लेकिन वो चम्मच घर के खाने वाला नहीं होना चाहिए, वो शुद्ध होना चाहिए और केवल हवन में यूज होता है। तो सूरवा आप ले भी सकते हैं। उससे आपको पहले क्या करना है, 7 बार या 5 बार घी से आहुति देनी है।
घी से आहुति देनी है 7 बार या 5 बार। तो मान लीजिए पहले आप जो आग जल गई है हवन कुंड में उसमें आप डालेंगे 1 बार, फिर उसके बाद उसी को आप एक कटोरी रख लीजिएगा और उसमें पानी डाल दीजिएगा और उसी के ऊपर गंगा जल डाल दीजिएगा, उसके ऊपर वो घी आप चुवा देंगे। तो 5 बार आपको इस तरह से करना है। उसके बाद अगर आपने गुरु दीक्षा ली है तो आप गुरु मंत्र जो होगा उसको आवाज नहीं आनी चाहिए। गुरु मंत्र आप बोल के आप 5 बार, 7 बार, 11 बार आप हवन कर सकते हैं। ठीक है, घी से ही करना है आपको, अभी आहुति आपको नहीं डालनी है, घी से ही करेंगे उसके बाद। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले 9 ग्रह होते हैं उनके लिए हम यहाँ पर हवन करते हैं। तो लकड़ी भी डालते जाएंगे और आप हवन भी करते जाएंगे। तो सबसे पहले सूर्य देवता के लेके जाता है, ओम सूर्याय नमः। तो स्वाहा पहले आप इस तरह से जो हमारा वो रहेगा जिससे हम हवन करेंगे, हवन सामग्री इस तरह ले लीजिए। उसके बाद बोलिए ओम सूर्याय नमः। उसके बाद जब आप अग्नि में डालेंगे तब बोलेंगे स्वाहा। स्वाहा जैसे ही बोलते हैं तो अग्नि देवता का मुख खुल जाता है। तो स्वाहा जब बोलेंगे तब डालना है आपको, इस चीज को ध्यान रखिएगा। इसी तरह से आपको हवन कुंड में डालना है, इसी तरह से आपको पकड़ना है। और ये 3 उंगलियों का प्रयोग करते हैं। जब घी का आप पकड़ते हैं चम्मच तो भी इसी तरह से 3 उंगलियों से ही घी का जो हम बनाएंगे सुरवा या आप चम्मच से डालें तो उस तरह से ही किया जाता है, स्वाहा। तो इस तरह से आपको हवन करना चाहिए। तो इस तरह से 9 ग्रह का मैं यहाँ पे डाल दूंगी, आप उसको चेकआउट कर लीजिएगा। उसके बाद नवार्ण मंत्र से हवन करना चाहिए। नवार्ण मंत्र बोले कितने मंत्र से हवन करें, 108 मिनिमम आपको नवार्ण मंत्र से हवन करना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा आप अपने संकल्प के हिसाब से कर सकते हैं। उसके बाद जैसे नवार्ण मंत्र ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे, इस तरह से कर सकते हैं आप। तो ये नवार्ण मंत्र है। आप कोई भी नवार्ण मंत्र जिस देवी को आप प्रसन्न करना चाहते हो, लक्ष्मी हो गई, सरस्वती हो गई, महाशक्ति हो गई, महाकाली हो गई, आप जिनके निमित्त करना चाहते हैं उनका नवार्ण मंत्र लेके, बीज मंत्र लेके हवन कर सकते हैं। ठीक है, तो 108 बार आप करेंगे जो हमारा नवार्ण मंत्र होता है या देवी मंत्र जिनकी आप सिद्धि कामना करना चाहते हैं उनका मंत्र से आप हवन कर सकते हैं। उसके बाद गुरु के नाम से हवन किया जाता है। उसके बाद कुल देवता के नाम से हवन किया जाता है, स्थान देवता के नाम से हवन किया जाता है। एवं ओम कुल देवताभ्यो नमः स्वाहा। तो एक ये इस तरह से आप कर लीजिए। तो ऐसे करके गुरु के नाम पे 5 किया जाता है। देखिए गुरु के नाम पर 5 से नीचे नहीं किया जाता। 5 बार आहुति डाल दे गुरु के नाम से, फिर उसके बाद स्थान देवता के नाम से 1 बार, कुल देवता के नाम से 1 बार आप आहुति डाल सकते हैं। इस तरह से आपको हवन करना है। उसके बाद स्वष्टीकृत किया जाता है। स्वष्टीकृत में जैसे हम कोई मीठी चीज डालते हैं, जैसे मिठाई हो गई। अब मिठाई का थोड़ा हमें प्योरिटी का इशू रहता है तो हम मिठाई का प्रयोग नहीं करते हैं, हम लोग गुड़ का प्रयोग करते हैं। तो गुड़ ले लीजिएगा, गुड़ को देसी घी में डुबो दीजिएगा अच्छे से, प्रॉपर उसके ऊपर देसी घी लग जाए। उसके बाद जो सुरवा बनाएंगे या जो आम का पत्ता होता है उससे उस गुड़ को उसी में रख के आम के पत्ते के ऊपर या चम्मच के ऊपर आप डाल दीजिएगा। स्वष्टीकृत किया जाता है। स्वष्टीकृत करने के बाद स्वष्टीकृत करने का बहुत फायदा भी है। स्वष्टीकृत करने से जितने भी प्रकार का उच्चाटन, मोहन, मारण, टोना टोटका, किसी भी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी होती है उससे दूर हो जाता है। तो हवन में स्वष्टीकृत अवश्य कीजिए। स्वष्टीकृत का विशेष विधान भी बताया गया है, आप उसको पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से स्वष्टीकृत करना जरूरी है। उसके बाद देखिए, उसके बाद आपको क्या करना चाहिए, उसके बाद पूर्णाहुति करनी चाहिए। पूर्णाहुति जैसे कि बहुत से लोग नारियल से करते हैं। अब नारियल लोगों का जलता नहीं है, ठीक है। नारियल लोगों का जो है कि कई लोगों का फट जाता है, कई लोगों का दिक्कत होता है। तो देखिए नारियल से अगर करना चाहें तो आप कर सकते हैं, मैंने ऑलरेडी शेयर किया हुआ है, आप चेकआउट कर लीजिएगा। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सुपारी से करते हैं। सुपारी, लौंग, इलायची लेकर पूर्णाहुति कर देते हैं। पूर्णाहुति करने के लिए खड़े हो जाते हैं, जहां आप आसन पर बैठे हैं वहां आप खड़े हो जाइए और लास्ट में पूर्णाहुति दी जाती है। ठीक, उसके बाद आपको आरती करनी है। आरती जैसे आप देवी का आरती कर सकते हैं, क्योंकि नवरात्रि का है तो हम लोग देवी का आरती करते हैं, ओम जय अम्बे गौरी, इस तरह से आप कर सकते हैं। आरती करने के बाद बैठ जाइए, आप अपने स्थान पर बैठ जाइए और उसके बाद आपको हस्त प्रक्षालन करना चाहिए। जो आरती का शीतलीकरण किया जाता है, आरती को जो आचमन हम लेंगे, आचमनी लेंगे, उससे हम 3 बार जो आरती होती है उसकी शीतलीकरण करते हैं एंटी क्लॉकवाइज। देखिए ऐसे लेफ्ट हैंड से घुमाते हुए राइट हैंड की तरफ, इस तरह से हम आरती का शीतलीकरण करते हैं। उसके बाद भस्म धारण किया जाता है। तो भस्म धारण करने का विधान है कि जो अग्नि जल रही है उसी के ऊपर चम्मच या सुरवा आप लगा देंगे तो थोड़ा थोड़ा काला हो जाता है उस पर, उसी को लेकर तिलक किया जाता है। इसको बोलते हैं भस्म धारण करना।
तो भस्म धारण कैसे करना होता है, भस्म धारण करने का मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले माथे पर, कहाँ पर धारण करना चाहिए उसको, माथे पर धारण करना चाहिए। उसके बाद गले पर धारण करना चाहिए। उसके बाद लेफ्ट हैंड पर धारण करना चाहिए, ठीक है। अगर लड़कियां हैं तो राइट हैंड पे धारण करना चाहिए। उसके बाद हृदय पे धारण करना चाहिए। तो भस्म धारण करने की 4 स्थान हैं, 4 स्थान को आपको धारण करना चाहिए। उसके बाद प्रदक्षिणा, जो हवन कुंड होता है उसका हम परिक्रमा करते हैं कि जितने देवी देवता आए हैं सब वहां पर विराजित हैं, मैं सब देवी देवता का वो कर रही हूँ, परिक्रमा कर रही हूँ, ठीक है। तो इस तरह से आपको कर देना चाहिए। अगर आप परिक्रमा न करना चाहें, बहुत से लोग क्या करते हैं, जब तक हवन पूर्ण नहीं होता आसन से हिलते नहीं है, तो आप ऐसे लेफ्ट हैंड पहले आगे रख लीजिए, राइट हैंड पीछे रख लीजिए। ऐसे करके एक बार ये एक प्रदक्षिणा हुई, ये 2 प्रदक्षिणा हुई, ये 3 प्रदक्षिणा हुई, 5 बार 7 बार जितनी बार आप प्रदक्षिणा करना चाहें प्रदक्षिणा परिक्रमा कर सकते हैं। उसके बाद क्या किया जाता है, उसके बाद क्षमा याचना किया जाता है। क्षमा याचना आप कर सकते हैं कि जो भी हमसे भूल चूक हुई हो, हे देवी देवता हमें क्षमा करें, ठीक है। क्षमा याचना बहुत जरूरी है। तो इस प्रकार से हवन आपको करना चाहिए। मैंने बहुत शॉर्टकट में बताया है, अगर डिटेल में मंत्र सहित बताती तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। आप हवन के नारियल को, हवन के सुपारी को, हवन का जो भी सामग्री है वो सारी सामग्रियों को आप ध्यान से पेड़ में डाल दीजिए। नारियल है तो उसको जल प्रवाहित कर दीजिए, उसको फोड़ के नहीं खाना है। किसी भी प्रकार का जो कलश का नारियल होता है, जो हवन का नारियल होता है, किसी भी प्रकार के नारियल का भोग नहीं लगाना है। भोग केवल उसी नारियल का लगाते हैं जो देवी को प्रसाद में चढ़ाते हैं, बाकी किसी नारियल का भोग नहीं लगाना है। जो भी आपका हवन कुंड का सामग्री होगा उसको घर में डाल सकते हैं, उसको राख रख सकते हैं, डेली तिलक कर सकते हैं। बहुत ही प्रकार के नकारात्मक शक्तियों से बचाने का काम करता है, इस तरह से आप कर सकते हैं। तो ये जब हवन कर रहे हो तो उसके चारों तरफ जो आहुति दी जाती है, जो हवन सामग्री होती है उसको गिराना नहीं चाहिए, गिरना नहीं चाहिए चारों तरफ, ठीक है। तो लास्ट में आप 2-3 हवन दे सकते हैं कि जो देवी देवता का हम आवाहन भूल गए हों, जो देवी देवता का हमने आवाहन नहीं किया हो, उनके लिए हम हवन करते हैं। सर्व देवी देवताभ्यो नमः स्वाहा, तो ऐसे करके 5 बार डाल सकते हैं। तो सर्व देवी देवताभ्यो का उसमें हो जाता है हवन। तो इस प्रकार से आपने जो हवन कर सकते हैं। बस ये ध्यान दीजिएगा साइड में नहीं गिरना चाहिए। जो साइड में गिरता है वो पिशाचों का हवन, वो पिशाचों का भोजन होता है, उससे उनको बल मिलता है, उनको शक्ति मिलती है। तो सफाई से ही आपको हवन करना चाहिए। मैं बहुत से लोगों को देखती हूँ वो क्या करते हैं, चारों तरफ गिरा रहता है। तो हमारे कुल देवी देवता लेंगे, कुल देवी देवता को तो हम खुद ही दे रहे हैं, वो क्या लेंगे, उनको तो हमने दे ही दिया है। तो आसपास जो है वो नकारात्मक शक्तियों को जाता है, उसको आपको नहीं जाने देना है, बहुत सफाई से करनी है। जब लकड़ी आप हवन कुंड में डालें उसमें कीड़े मकोड़े इत्यादि नहीं लगे होने चाहिए, उनके जीव की हत्या नहीं होनी चाहिए किसी भी प्रकार से। इस तरह से चीज़ों का ध्यान करके आप संपूर्ण छोटे माध्यम से हवन कर सकते हैं। इस तरह से अगर आपको फिर भी कोई प्रश्न रह गया हो, कोई मन में शंका रही हो, तो क्वेश्चन के माध्यम, कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। आप सभी के लिए नवरात्रि का महापर्व मंगलमय हो। ये संपूर्ण विधि जो मैंने आपको बताया ये आप सभी को पूर्णता प्रदान करे, आपके व्रत को पूर्ण करे, ऐसी मनोकामना के साथ मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए